हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रीएम्बल के बारे में। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग यूपीएससी, एसएससी या इसी तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीएम्बल के अंदर लिखा क्या गया है। प्रीएम्बल में बोला गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. आसान भाषा में समझा जाए तो भारतवासी बोल रहे हैं कि हम भारतवासी भारत को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश बनाएंगे और साथ में भारतवासियों को ये सिक्योर करेंगे कि उनको जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी हो थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की, इक्वलिटी हो स्टेटस में और अपॉर्चुनिटीज में, और साथ ही साथ ऐसा भाईचारा प्रमोट करेंगे जिससे नेशन में यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़े और इंडिविजुअल की डिग्निटी भी मेंटेन रहे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पे ये तीन वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के बाद ऐड किए गए थे। इससे पहले वर्ड्स प्रीएम्बल में नहीं थे। अब अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के बारे में, जैसे कि सोवरन। सोवरन मतलब इंडिया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और वो किसी एक्सटर्नल पावर की ना तो डोमिनियन है और ना ही डिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया के लेजिस्लेचर अपने कंट्री के सब्जेक्ट्स के लिए लॉ बनाने में टोटली फ्री हैं। सोशलिस्ट, वर्ल्ड में दो तरह के सोशलिज्म फॉलो किए जाते हैं, एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में सारा जो काम किया जाता है वो स्टेट खुद करता है, जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है। सेकुलर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है कि इंडिया सभी स्टेट्स को इक्वल रिस्पेक्ट देगा, इक्वल प्रोटेक्शन देगा और साथ ही साथ इक्वल सपोर्ट करेगा। डेमोक्रेटिक, इसका मतलब इंडिया में जो सरकार आएगी उस सरकार को लोग ही चुनेंगे, यानी लोगों की चुनी हुई सरकार ही लोगों के लिए कानून बना पाएगी। उसके बाद है रिपब्लिक, यानी हेड ऑफ द स्टेट, जो कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चुने जाएंगे। इंडिया के केस में प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाता है। वहीं पे बहुत से ऐसे देश हैं जैसे कि ब्रिटेन, जहां पे मोनार्की चलती है। उसके बाद बात करते हैं जस्टिस की। तो प्रीएम्बल के अंदर तीन तरह के जस्टिस की बात करी गई है, एक है सोशल, एक है इकोनॉमिक और एक है पॉलिटिकल। इसको अश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से फंडामेंटल राइट्स भी बनाए गए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी इस बात को बोला गया है। लिबर्टी, हमारे प्रीएम्बल में किसी भी इंडिविजुअल को लिबर्टी दी गई है थॉट्स के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, बिलीफ के लिए, फेथ के लिए और वर्शिप के लिए। इक्वलिटी, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो प्रीएम्बल में बोला गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी लेकर आएगा। फ्रेटर्निटी, इसका रिलेशनशिप है भाईचारे से, मतलब हम इंडिया में भाईचारे को प्रमोट करेंगे
और इस तरीके के भाईचारे को प्रमोट करेंगे जिससे कि इंडिया में यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़े और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल की डिग्निटी भी बनी रहे। अब देखते हैं कि हमें प्रियम्बल से क्या समझ में आता है। प्रियम्बल बताता है कि भारत के संविधान को जो अथॉरिटी मिली है वो भारत के लोगों से ही मिली है। दूसरा, भारत एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन है। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो ऑर्डर है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का, यह पूछा जाता है। इस ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो सोवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर में बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसको याद करने के लिए आपको देखना होगा कि ये तीनों वर्ड्स अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो सबसे बाद में आएगा सोवरन, उसके पहले आएगा सोशलिस्ट और उससे पहले आएगा सेकुलर। तो इसी ऑर्डर को ऐसे आप डिक्शनरी वाइज याद कर सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में तो कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि वह सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी प्रोवाइड करे और उनके बीच फ्रेटर्निटी को प्रमोट करे। लास्ट में बताता है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसके अलावा कुछ खास फीचर जो प्रियम्बल के हैं कि प्रियम्बल का जो आइडिया आया था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, जो कि पंडित नेहरू जी ने मूव किया था दिसंबर 1946 में। प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रियम्बल के अंदर जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिका, वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। और वहीं प्रियम्बल के अंदर जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करी गई है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट्स की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला है बेरूबाई यूनियन केस, दूसरा है केशवनंद भारती केस और तीसरा है LIC ऑफ इंडिया केस। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पर वहीं केशवनंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था। यानी इन तीनों केस से ये समझ में आता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दोस्तों, अब प्रियम्बल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला, विच केस एम्फसाइज दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने अभी बताया, केशवनंद भारती केस, बेरूबारी केस और LIC केस ऑफ इंडिया, ये तीनों केस इससे रिलेट हैं। तो ऑप्शन हो गया सी। दूसरा है द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा मैंने बताया सीक्वेंस था सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ऑप्शन हो गया ए। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज इनकरेक्ट। इसमें पहला है प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये गलत हो गया क्योंकि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 में ऑलरेडी अमेंड किया जा चुका है। तो आंसर हो गया ए। Which of the following objective is not embodied in the preamble of the constitution? पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, दूसरा इकोनॉमिक लिबर्टी, तीसरा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और फोर्थ है लिबर्टी इन बिलीफ। तो यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात है प्रियम्बल के अंदर। तो ऑप्शन है बी। फिफ्थ, विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट। बी, इट एड्स द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों ही बातें इसमें सही है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लीगल केसेस में इंटरप्रिटेशन के लिए प्रियम्बल को यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से प्रियम्बल के बारे में आपको कुछ जानने को मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।